नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। चंडीगढ़ में अब अगला मेयर कौन बनेगा, कुछ ही देर में इसका फैसला हो जाएगा। 11 बजे इलेक्शन शुरू होंगे और 12 बजे तक इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन चंडीगढ़ में पहली बार हाथ खड़े करके चुनाव हो रहे हैं। और नगर निगम की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का ये चुनाव है। और लास्ट मेयर अगर हम कहें इसे, क्योंकि अगली बार फिर 2026 दिसंबर तक ये कार्यकाल है, उसके बाद फिर दोबारा से काउंसिलर चुने जाएंगे। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे अभी तक कि कांग्रेस और आपका गठबंधन होगा, लेकिन अभी बीजेपी के काउंसिलर कुछ देर पहले ही अंदर पहुंचे हैं और सारे पार्षद बीजेपी के पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं हमारे साथ लगातार, और बीजेपी के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रामवीर भट्टी जी हमारे साथ हैं। भट्टी जी, किस तरह से देखते हैं इस इलेक्शन को, और खासतौर पर गठबंधन की जो बात लगाई जा रही थी, अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, उनको अभी तक विराम दे रहे हैं कि अब कोई गठबंधन नहीं हमारा? 11:20 में रिजल्ट आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चंडीगढ़ के नगर निगम में लगातार मेयर बनेगा। और आज जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी तक तो इकट्ठे थे, अभी तक इकट्ठे हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। अब पंजाब के अंदर इनको देख लो, एक दूसरे में जुत्तियों में दाढ़ बट रही इनकी, एक दूसरी तरफ को पट पीट रहे, एक दूसरे की मां बहन कर रहे, एक दूसरे में देशद्रोही तक के आरोप लगा रहे। और यहाँ पर गठबंधन की लास्ट उस तक करी, पर चंडीगढ़ की जनता सारा कुछ देख रही। बिल्कुल गैर सैद्धांतिक में इनका जो गठबंधन है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं है, कोई इनका नेता नहीं है। इसलिए थोड़ी सी देर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने वाला है। और सारे देश में मोदी मोदी हो रही, तो चंडीगढ़ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। ये जो मर्जी कहते रहे, इनका तो काम है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात कर रहे थे, ये हो या अभी आने वाले हैं। तो ये बीजेपी की तरफ से मैं पक्ष सुनाया आपको। कांग्रेस के अध्यक्ष एच.एस. लक्की भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं मेयर इलेक्शन को आज, और गठबंधन बना फाइनल? कोई हमारा गठबंधन नहीं है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस एक सिंबॉलिक चुनाव लड़ रही है। हमने जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद है उनको बोला कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने, और हमारे जो पार्षद हैं, जो सीनियर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए उनके खड़े हुए हैं। पर अब ये उन्होंने फैसला लेना कि वो हमें वोट डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते। पर मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर चंडीगढ़ की बेहतरी चाहते हैं तो कांग्रेस का वो स्वर्णिम समय याद कीजिए जब कांग्रेस का मेयर यहाँ से था, तो चंडीगढ़ की रैंकिंग 1 नंबर पर थी। 500 करोड़ की हमारे पास एफडी थी, नए से नए प्रोजेक्ट आते थे, सड़कें ऐसी टूटी नहीं पड़ी थी। अगर उस तरह का समय चाहते हैं तो चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए कांग्रेस को वोट डालना चाहिए। पहली बार है जो वोटिंग है वो बैलेट पेपर से नहीं हुई, हाथ खड़े करके होगी। अच्छा, अच्छी शुरुआत है और ये एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ है। हमने प्रशासन से मांग की थी कि हाथ खड़े होकर चुनाव होना चाहिए। अगली मांग भी हमारी ये है कि 5 साल का मेयर होना चाहिए, जैसे और प्रदेशों में होता है। डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, लोगों द्वारा चुना होना चाहिए, ताकि जो पावर है वो मेयर के पास आ सके और ये हर साल का जो चुनाव है ये बंद हो सके, और जिस तरह का ये माहौल बनता है चंडीगढ़ के अंदर वो खत्म हो सके, और एक स्टेबिलिटी जो है इस म्यूनिसिपल जो बॉडी है उसको मिल सके। अच्छा लकी जी, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर दोनों पार्टियां साथ आती तो बीजेपी को रोकने का एक मौका था कम से कम? नहीं, तीनों दल अलग अलग हैं और तीनों दल अलग अलग लड़ते हैं। हम अगर यही बात हम आम आदमी पार्टी से कहें, वो गोवा में भी चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, वो केरला में भी चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, वो चुनाव लड़ने जो है मुंबई में भी पहुंच जाते हैं। हर जगह चुनाव लड़ने आप वाले पहुंच जाते हैं, तब उनको कांग्रेस का ख्याल नहीं आता। इंडिया अलायंस से पीछे कौन हटे? केजरीवाल साहब हटे, हम तो नहीं हटे। उन्होंने लोकसभा के चुनाव के बाद ऐलान किया कि मैं अब इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं। हम तो ये कन्वीनियंस की लड़ाई नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि ये 1 किलोमीटर दूर पर मोहाली है, वहाँ 1 महीने बाद चुनाव है, कांग्रेस और आपने आमने सामने लड़ना है। यहाँ एक किलोमीटर पे जो है पंचकुला है, वहाँ भी चुनाव होना है, वहाँ भी आप चाहे उनकी प्रेजेंस है चाहे नहीं, खड़े कर देते हैं। हिमाचल में खड़े कर दिए, हरियाणा में खड़े कर दिए। कांग्रेस हमेशा कहती है कि बीजेपी को रोकने के लिए बाकी दल उनके साथ हैं, इस वजह से मैंने तो फिर रोके ना, हमारे को डाल दें वोट। किसने मना किया? हर बार हम ही क्यों कुर्बानी करें? हर बार हम उनको ताकत देने का काम क्यों करें? कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बड़ा करने का ठेका थोड़ी लिया है। ठीक है। तो कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की का आपने बयान सुना कि अगर आम आदमी पार्टी उन्हें सपोर्ट करना चाहती है तो करे। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको नगर निगम के बाहर की भी दिखाऊं तो यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस का पूरा काफिला यहाँ पर तैनात है, क्योंकि मेयर चुनाव जब होते हैं उसके बाद कई पार्टी के नेताओं यहाँ पर पहुंचे और सड़क को बिल्कुल बुरी तरह से बंद किया गया है। पूरी फोर्स इस रोड पर लगी है। आज नगर निगम कार्यालय के बाहर अगर हम कहें तो पूरा ये कार्यालय आज छावनी में तब्दील है। यहाँ से रोड पूरी तरह से ब्लॉक की गई है और फिलहाल अब मेयर चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के काउंसलर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद मेयर के ये चुनाव शुरू हो जाएंगे। द ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।